हेलो एनिमे फैंस। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेजे के चैप्टर 248 के बारे में। तो प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा कि यूजी इदातोरी एक्सिक्यूशनर स्पॉट से सुकुना को स्टैब करने की कोशिश करता है, पर सुकुना उस अटैक को डॉज कर लेता है और यूजी को एक जोरदार पंच मारता है। उसके बाद सुकुना एक स्लैश अटैक करता है जिससे यूजी दूर जाकर गिरता है। इसी फाइट के दौरान सुकुना सोचता है कि भले ही हिगुरामा मारा गया हो, मगर वो कामोटो के अपने साथ ले गया। अब जिन्हें नहीं पता कामोटो के क्या है, ये एक सुकुना का एक कर्स टूल है जिसे योरोजो उसे रिक्रिएट करके दी थी, जो कि अब हिगुरामा के साथ गायब हो चुका है। कामोटो के कैसे गायब हुआ? हिगुरामा के कॉन्सिफिकेशन की वजह से। अब सुकुना यहाँ नोट करता है कि उसने जो यूजी पर अटैक किया था, यूजी उससे हील कर चुका होता है, जिसका सीधा मतलब है कि यूजी इतादोरी रिवर्स कर्स टेक्निक यूज कर रहा है। अब जब से सुकुना मेगुमी के साथ बॉडी स्वैप किया है, तब से यूजी ने काफ़ी सारी फाइट्स की जिसके बीच में उसने रिवर्स कर्स टेक्निक भी सीख ली होगी। नेक्स्ट हम क्यारा और यूई को देखते हैं, जो कि हिगुरामा की डेड बॉडी को लेकर भाग रहे होते हैं ओई की टेलीपोर्टेशन टेक्निक की मदद से। इस पॉइंट पे हमें यह भी पता चलता है कि गोजो की बॉडी को भी ये लोग लेके भागे होंगे शोको के पास। इनफैक्ट इस लड़ाई में जितने भी सोर्सरर्स इंजर्ड हुए हैं, उन सबको ये शोको के पास लेके जाते होंगे कि शोको अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक से उन सबको हील कर सके। सुकुना यहाँ कहता है भले ही शोको अपनी टेक्निक से लोगों को ठीक कर पाती हो, बट जब आरसीटी लोग खुद पे यूज करते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है। यानी शोको जिसे भी हील करेगी उसकी टेक्निक 50% से भी कम वर्क करती है। अब आप सब इसी पॉइंट पर यही सोच रहे होंगे कि उई गोजो की बॉडी को शोको के पास ले गया होगा, तो इसका मतलब क्या गोजो रिवाइव हो सकता है? यस, बट यही सुकुना कहता है कि आई एम श्योर कि गोजो तो मारा गया है, ये लोग बस उसकी डेड बॉडी को ले गए होंगे। इसका मतलब अभी गोजो तो गया। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। सुकुना अब यहाँ कहता है कि अपना ब्रैट यूजी भी काफ़ी इम्प्रूव कर गया है, आरसीटी का यूज़ कर रहा है, अब लड़ाई करने में मज़ा आएगा। यूजी यहाँ पर लड़ने के लिए तैयार होता है, बट सुकुना यहाँ पर थोड़ा जोन आउट हो जाता है, अपने ही ख्यालों में गुम हो जाता है। अब यूजी भी सोच रहा होता है कि ये फाइट क्यों नहीं कर रहा भाई, कि कौन से ख्यालों में घुमा हुआ है। अब सुकुना यहाँ कोटो हिल में होता है कि क्या वो हिगुरामा के मरने से नाराज़ है, या वो इन 1000 सालों में बदल गया है कि क्या उसे हिगुरामा के लिए बुरा लग रहा है। क्योंकि सुकुना की ज़िंदगी का एक ही मकसद होता है कि जो भी ताकत हो उसे मार डालो जब तक वो खुद ना मर जाए। अब सुकुना यहाँ बात करता है दूसरों के आइडियल्स के बारे में। तो बेसिकली सुकुना कहता है कि वो उन लोगों को हेट करता है जिनके आइडियल्स होते हैं। आइडियल्स माने जिंदगी का एक मकसद, इसके लिए वो जी रहे हों, उन्हें आइडियल्स कहते हैं। सुकुना यहाँ कहता है कि एक इंसान जो कि उससे कमज़ोर है लेकिन उसके आइडियल्स स्ट्रॉन्ग है, वो उसे काइंड ऑफ राइवल कर सकता है सिर्फ उसके आइडियल्स की वजह से। तो अब यूजी का आइडियल ये हो सकता है कि वो लोगों को बचाए, जैसा कि उसने अपने ग्रैंडपा से वादा किया था। सुकुना यहाँ कहता है कि वो यूजी के आइडियल्स को भी स्लैश कर देगा। अब यही सब चल रहा होता है कि तभी कोगावे एक अनाउंसमेंट करता है। तो कोगावे यहाँ पर एक नया रूल ऐड करता है जिससे सबके होश उड़ जाते हैं। अब वो रूल ये होता है कि मेगुमी को ये अथॉरिटी मिलती है कि वो टेंगिंग को ह्यूमैनिटी के साथ मर्ज कर सके। अब मेगुमी की इस बॉडी में तो सुकुना होता है, यानी उसे ये अथॉरिटी मिलती है। अब कासुको भी ये समझ जाता है कि ये किंजाकू का बैकअप प्लान था, लेकिन यहीं पर कासुको भी को पता होता है कि सुकुना ऐसे ही ह्यूमैनिटी को टेंगिन के साथ मर्ज नहीं कर देगा, यानी अभी फिलहाल के लिए उनके पास थोड़ा टाइम होता है। तो अब सुकुना वापस अपनी फॉर्म में आकर कहता है कि सबसे पहले मैं यूजी इतादोरी को मारूंगा, और उसके बाद कलिंग गेम्स के सारे प्लेयर्स को, और उसके बाद मैं ये मर्ज करूंगा, ये देखने के लिए कि उससे क्या एंटिटी बनती है, ताकि मैं उससे भी लड़ सकूं। मतलब बंदे को सिर्फ फाइट करनी है जब तक वो खुद मारा ना जाए। इसी पॉइंट पर एंट्री होती है अपने यूटा ओकोत्सु की। डायरेक्टली सुकुना पर हमला करता है और सुकुना यूटा से कहता है तुम स्ट्रगल करो, रिसिस्ट करो, जो भी करो, बस मुझे मार डालना, लेकिन अगर मैं बच गया तो मैं उन सबको मार डालूंगा जिन्हें तुम चाहते हो। अब एकदम से रिका निकलती है और सुकुना को क्रश करने की कोशिश करती है, और सुकुना भी रियलाइज करता है सो दिस इज द क्वीन ऑफ कर्सिस। अब हमें अगले चैप्टर में द किंग ऑफ कर्सिस और क्वीन ऑफ कर्सिस की फाइट देखने को मिलेगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।